चलिए, जैसे हम लोग ने प्रीवियस में देखा था कि हाफ एडर क्या होता है, चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फुल एडर क्या होता है। अब देखिए, जैसे हाफ एडर में दो इनपुट के हम लोग कर रहे थे, अभी इधर हम लोग तीन इनपुट लेंगे, तीन इनपुट लेंगे ए बी सी। ये सी इन लिखो या सी लिखो, प्रॉब्लम नहीं है आपको, वो आपकी मतलब है आप वेरिएबल्स का क्या नाम दो रहे हो। इनपुट वेरिएबल का कुछ भी नाम रह सकता है, बट आउटपुट आपका सम और कैरी में रहना चाहिए। चलिए, सेम जैसे हम लोग ने प्रीवियस में देखा था कि कैसे हम लोग बनाएंगे, वैसे ही बनाते हैं। पहले ट्रूथ टेबल बनाते हैं। अभी ट्रूथ टेबल बनाते, ए बी सी कैरी सम, तो आता है 0 0 0 0 0 1 0 0 10 11 100 101 110 111। तो ये हो गया। चलिए, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1 प्लस 1 2 1 0, 0 प्लस 1 1 प्लस 0 हो गया, 1 प्लस 0 एंड 0 प्लस ये 1 प्लस 1 तो होगा कैरी, 1 प्लस 1 कैरी। फिर 1 अब 1 क्या होता है, जैसे हमने बात किया था, अगर 1 आएगा तो क्या करने का, उसको 3 लिखने का, बाइनरी में हम 3 लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया। चलिए अभी इसका के मैप ड्रॉ करते हैं हम लोग। 3 वेरिएबल्स, वन टू थ्री, तो आएगा ए बी सी, ए बी सी, तो इधर आएगा ए बार ए, बी बार सी, बी सी, बी सी बार, सॉरी बी बार सी, बी सी एंड बी सी बार। फिर से इधर आएगा ए बार ए, बी बार सी, बी सी, बी बार सी, बी सी, बी सी बार। तो अभी पोजिशनिंग डाल देते, 0 1 3 2 4 5 7 6, 0 1 3 2 4 5 7 6। चलिए इसको सम के लिए लिखते हैं, इसको कैरी के लिए लिखते हैं। और देखिए, कैरी का आखिरी के 4 बॉक्स में आया है, तो लास्ट के 4 लिख दीजिए, 4 5 6 7। चार, ओ ओके, हम्म 4 को छोड़ के बाकी सब में आए हैं, तो बाकी सब में 0 लिख दो। 4 और
देखिए फिर पेयर बना दो, 2 2 का पेयर बनाएंगे हम लोग, क्योंकि इससे ज्यादा का पेयर नहीं बनेगा। तो ये पेयरिंग बन गए। अभी ये साइड सम में आते हैं हम लोग, कैरी का हो गया, सम की बारी। सम में आएगा तो आएगा सबसे पहले 1 और 2 में, तो 1 2, फिर आएगा 4 7, 4 7, बाकी सब जगह 0। देखिए अभी क्या फॉर्म कर रहा है, डायगोनल, डायगोनल फॉर्म कर रहा है। तो डायगोनल जब भी आता है तो हम क्या बोलते हैं, इनको सिंगल पेयरिंग करो, और डायगोनल आया तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारे वेरिएबल है उन सबको एक्सऑर कर देंगे, सबका एक्सऑर कर देंगे। अभी इधर का इक्वेशन क्या आएगा, फर्स्ट इक्वेशन ए बार चलिए अभी पहले पेयर का बात करते हैं, पेयर 1 का। पेयर 1 क्या है हमारा, ये वाला लिख देते हैं, P1 P2 P3। तो P1 में क्या आएगा, ए बार बी सी प्लस ए बी सी। तो जो कॉमन है उसको पहले लिखते हैं, बी सी, ए बार प्लस ए। तो ये क्या हुआ, इन्वर्जन लॉ, तो आंसर आया बी सी। पे 2, तो आया हमारा पे 2 का ए बी बार सी प्लस ए बी सी। तो बी डिफरेंट है तो आएगा ए सी बी बार प्लस बी, तो क्या आएगा ए सी। तो फिर इधर आएगा पेयर 3। तो अब पेयर 3 का क्या आएगा, पेयर 3 आएगा ए बी सी प्लस ए बी सी का बार। तो ए बी सेम आएगा प्लस फिर हमें ब्रैकेट में सी प्लस सी बार आएगा। तो देखिए इन्वर्जन लॉ इधर यूज हो रहा है। देखिए के मैप में हम लोग अलजेब्रा इक्वेशन को मिक्स करेंगे, जिसके कारण सिंप्लीफिकेशन कितना छोटा होगा। अभी ये तीनों को एक साथ ले लेंगे, ये हमारा कैरी का हो गया। अभी हम लोग इधर सम का लिखते हैं, ये सॉरी सम का हो गया। अभी हम इधर कैरी का लिखते हैं, तो आएगा बी प्लस ए सी प्लस ए बी। डन, कैरी हो गया, सम हो गया। तो अभी इसका हम लोगों को क्या बनाना है, सर्किट डायग्राम। इधर आप 2 एक्सऑर को भी ले सकते हो, या फिर एक्सऑर के फैमिली में से 3 इनपुट वाला भी एक्सऑर ले सकते हो। दोनों आपके लिए अच्छा रहेगा, दोनों में से कोई सा। बट आप एक्सऑर के फैमिली का 3 इनपुट वाला ले रहे हो तो आप डिस्क्रिप्शन में वो डाल देना, तो जिसके कारण कभी कभार एग्जामिनर नहीं समझ में आएगा, एग्जामिनर को कभी ये प्रॉब्लम हुआ तो इसके लिए उसको पता चल जाए कि आप क्या सोच के क्या वो लिखे हो। नहीं तो एग्जामिनर को कभी कभार लगेगा कि आपको नॉलेज नहीं है।
ये हुआ पहला पेयर ए बी, ए बी, दूसरा बी सी, बी सी, और तीसरा ए सी, बी सी ए सी ए बी, तीनों पेयर हो गए। इधर आप और के फैमिली का तीसरा गेट भी यूज कर सकते हो, तीसरा गेट मतलब ये 3 इनपुट वाला भी यूज कर सकते हो या फिर 2 इनपुट वाला भी यूज कर सकते हो। बट जब भी आप 3 इनपुट वाले यूज कर रहे हो तो आपको बताना जरूरी है कि हम लोग ने 3 इनपुट वाला लिया। तो इधर आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, आएगा ए सी प्लस ए बी। ये आपका हो गया फुल एडर। तो अब ये फुल एडर समझ में आ गए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं जो है सब्ट्रैक्टर। सब्ट्रैक्टर भी सेम काम करता है, सब्ट्रैक्टर भी सेम परफॉर्म करता है जो हम लोग एडर में देख रहे थे। बट इधर 2 इनपुट है, इनपुट लेंगे, एक हमारा ये इनपुट हो गया, फिर उसके बाद आउटपुट में हम लोग डिफरेंस और बोरो लेंगे। चलिए ये भी इजी है। चलिए इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं हम लोग। बस थोड़ा इधर ध्यान देना, ये सब्ट्रैक्शन है, इधर आपको थोड़ा आपको ट्रिक्स नहीं आएंगे। जैसे मैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन में आपको ट्रिक्स बताया था, वो अभी इधर ट्रिक्स वो वर्क नहीं करेंगे। तो जैसे हम लोग बाइनरी सब्ट्रैक्शन में देख रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, अगर हमारा कुछ भी नंबर रहता है, ऐसा 1 0 था तो इसको हम लोग 2 में कन्वर्ट करते थे, और फिर इधर हम लोग का रहता था 0 1 तो इसको 1 में कन्वर्ट हो जाता था। फिर हम लोग इनका माइनस करते थे क्योंकि हमें इधर कैरी बोरो का फीचर आना ही नहीं चाहिए था, इसके लिए हम लोग ने ये वाला मेथड यूज किया। बट अभी क्या हो रहा है, अभी इधर सिंगल सिंगल डिजिट है तो हमें इन लोगों को अभी आपको कैरी और बोरो का बताते हैं कि कैसा वर्क होते हैं, डिफरेंस भी देखते हैं हम लोग। देखिए अभी क्या होगा, 0 - 0 सेम नंबर से, जब भी सब्ट्रैक्शन में सेम नंबर्स आते हैं तो डिफरेंस नहीं आता है, बोरो नहीं है क्योंकि सेम नंबर से। अभी इधर देखिए 1 0 आया तो बोरो हुआ, इधर बोरो हुआ नहीं हुआ। 1 0 में बोरो हमारा नहीं होता है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 से 0 माइनस हो रहा है, 0 से 1 नहीं, समझे। तो बड़े नंबर से जब छोटा नंबर माइनस होता है तब हम लोग देखेंगे। तो अब नेक्स्ट हमारा क्या है, देखते हैं अभी इसका ये डिफरेंस में कुछ आएगा। आपको क्या लगता है डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा इसका? देखिए इसका डिफरेंस आएगा क्योंकि ये देखिए ये माइनस होने के बाद इधर 1 बच रहा है ना, तो वही हमारा डिफरेंस होगा। देखिए इधर आप ये जो मैंने बीच में माइनस माइनस लिखा है ना, ये आप पेंसिल से कर सकते हो, बट जब एक्चुअल ट्रूथ टेबल बना रहे हो ना तब वो चीज़ हटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ट्रूथ टेबल्स में ये प्लस माइनस वाली थिंग्स नहीं आती है। ट्रूथ टेबल में 0s 1s आते हैं और डिफरेंस और बोरो आते हैं, तो इसीलिए वो पार्ट मत ऐड करना, नहीं तो वो कुछ और लग जाएगा उन लोगों को, इसके लिए तो इतना रखो। अब देखिए इधर देखिए 1 - 1 0, डिफरेंस कुछ है नहीं, बोरो किधर लिया है नहीं,
तो डिफरेंस और बोरो नहीं आया इधर, तो हो गया। नेक्स्ट पार्ट आया अपना 10 0 1, ये वाला पार्ट। अब देखिए हमने सब जगह तो कर लिया, बट यहाँ छोटा नंबर है, 0 से 1 को कैसे माइनस करें? तो अब 0 से 1 माइनस नहीं होता। जब भी कोई छोटा नंबर से बड़े नंबर को माइनस करना रहता है तब हम क्या करते हैं? बोरो लेते, ले लिए, बोरो ले लिए हम लोग ने। बट ये देखिए डिफरेंस भी है ना इन लोग के बीच में, तो बोरो और डिफरेंस दोनों आ गए। अब समझे बोरो और डिफरेंस लेना कैसा, यहाँ कैसे करते हैं हम लोग बोरो और डिफरेंस? सिंपल तरीका है बोरो और डिफरेंस लेने का, तो याद रखो। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो अभी देखो ट्रुथ टेबल बनने के बाद हम किधर जाते हैं? के मैप की तरफ। ट्रुथ टेबल के बाद हम जाते हैं के मैप में। चलिए के मैप बनाते हैं। आउटपुट 2 है तो के मैप कितना बनेगा? 2 बनेगा। तो ए बी एक बोरो के लिए बनेगा और एक डिफरेंस के लिए बनेगा। तो चलिए अभी हम लोग इनमें पोजीशनिंग करते हैं। 0 1 2 3, 0 1 2 3, ए बार ए, बी बार बी, ए बार ए, बी बार बी। तो ये देखिए हमारा ये हो गया। अभी हम लोग को इसको प्लॉट करना है। देखिए बोरो में कब 1 आ रहा है? 0 1 के केस में, बाकी का 0 है, तो बोरो में 0 1 ये वाला यहां आता है, तो इधर 1 डालो, बाकी जगह 0 डालो। सिंगल पेयर बन गया। देखिए पेयर बनाने टाइम राउंड बनाना इंपॉर्टेंट है। और फिर नेक्स्ट आएगा हमारा डिफरेंस में। डिफरेंस में 2 जगह आ रहा है, एक 0 1 में और एक 1 0 में। तो 0 1 तो ये हुआ, 1 0। तो ये देखिए इधर फिर से डायगोनल बना रहे, बट हम ये के मैप में डायगोनल पेयरिंग अलाउड नहीं है। बट हमने एक शॉर्टकट देखा था, जब भी डायगोनल पेयरिंग आता है तो क्या होता है? जब भी डायगोनल पेयरिंग आता है तो क्या होगा? एक्स और गेट आ जाता है। तो जैसे हमको डायगोनल पेयरिंग दिखा, समझो इधर एक्स और गेट है पक्का। तो डिफरेंस का हमारा इक्वेशन रेडी है और बोरो का भी हमारा रेडी है। तो ये देखिए डिफरेंस और बोरो डन। नेक्स्ट अभी हम लोग के मैप के बाद हम किधर जाते हैं? सर्किट डायग्राम की तरफ। ये XOR का डायग्राम है और ये XOR मतलब हम लोग का डिफरेंस, और उसके बाद हम लोग ने इधर A को नॉट गेट डाला और B को एंड में कनेक्ट कर दिया, तो फिर हुआ A बार B और इधर आएगा A X और B। डन, हमारा काम इधर डन हो गया। देखिए डायग्राम छोटा है, क्विकली था, इजी था, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो जो चीजें वो बना सकते हो। चाहिए तो आप इधर जिन लोग को एक्सऑर नहीं मालूम पड़ा वो ऐसे भी बना सकते हो। ए बी बार प्लस ए बार बी, इनका भी अलग से बना सकते हो छोटा छोटा एंड गेट यूज करके फिर और डाल के, बट वो थोड़ा बिग बन जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। एग्जाम के टाइम पे आपको टाइम बचाना पड़ेगा, तब तो आपको ये जरूरी है। तो चलिए अभी हम लोग ने
एक्स ये हाफ सबट्रैक्टर देखा, अब हमारी बारी है फुल सबट्रैक्टर देखने की। फुल सबट्रैक्टर देखिए सिंपल है, जहां हम लोग ने हाफ सबट्रैक्टर में 2 बिट्स यूज किए थे, फुल सबट्रैक्टर में 3 बिट्स यूज करेंगे, 3 बिट्स यूज करेंगे। अब वो कोई भी रह सकता है, ए बी, फिर बी बी नहीं लिखा है इन लोग ने, पर हम लोग सी ले लेंगे, आपको समझ में सी ले लेंगे। डिफरेंस बोरो, ये देखिए डिफरेंस का इधर इन लोग ने इक्वेशन लिखा है, बोरो का इक्वेशन लिखा है। चलिए हम लोग चेक करते हैं कि राइट है क्या रॉन्ग है। तो चेक करने का हम लोग का पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है ट्रूथ टेबल। तो चलिए बना देते ए बी सी, 3 हम लोग ने ले लिया, फिर लिखते हैं डिफरेंस और बोरो। तो चलिए इनपुट डाल देते हैं पहले, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। देखिए सारे इनपुट्स आ गए, 3 बिट्स के जितने भी हम लोग डाल सकते थे। तो अब हमारी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अभी हम लोग एक एक करके इन लोग का चेक करेंगे कि इधर हमें डिफरेंस की जरूरत है, किधर हमें बोरो की जरूरत है। तो चलिए डिफरेंस बोरो चेक करते हैं पहले। तो देखिए पहले लाइन में तो 0 0 है, तो 0 माइनस 0 क्या आएगा 0, फिर 0 माइनस 0 0, मतलब इधर हम लोग 2 2 लेंगे। हम लोग 3 का माइनस एक साथ नहीं कर पाएंगे ना, थोड़ा हार्ड होगा ना, तो इसके 2 का करेंगे, फिर उसका आंसर जो आएगा उसको नेक्स्ट वाले कर पाएंगे 0। तो डिफरेंस तो क्रिएट हो रहा नहीं, बोरो भी क्रिएट नहीं हो रहा है। फिर इधर देखिए 0 माइनस 0 0, इधर क्या क्रिएट हो रहा है, डिफरेंस प्लस बोरो, समझे। नेक्स्ट लाइन 0 1, देखिए 0 1 में क्या हो रहा है, डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, साथ नहीं पहले बोरो क्रिएट हो रहा है, फिर इधर जाके डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, डिफरेंस बोरो, समझे, ये लॉजिक है। देखिए फिर वापस 0 1, तो 0 1 में क्या होगा, 0 1 में क्या होगा, बोरो क्रिएट हुआ। देखिए बोरो क्रिएट हुआ, बट ये देखिए ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, नहीं डिफरेंस क्रिएट नहीं हो, क्योंकि सेम नंबर है। मैंने आपको ये बात एक्सप्लेन बार बार की है, डिफरेंस जब क्रिएट नहीं होता जब सेम नंबर है, डिफरेंट रहेगा तो डिफरेंस क्रिएट होता है, बट इधर सेम नंबर है तो डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। तो डिफरेंस 0 है, तो हम लोग इधर जाते हैं, तो इसमें क्या आ रहा है 1 0 0 में सिर्फ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। कैसे, 1 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है, बोरो की जरूरत नहीं पड़ रही है। इधर नेक्स्ट लाइन 1 माइनस 0 1, क्या हुआ इधर, इधर 0 हुआ, आंसर 0 आया, तो मतलब इधर बोरो भी नहीं लगेगा हम लोग को, डिफरेंस भी नहीं लग रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, जो है 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0, तो हमें दोनों की जरूरत नहीं है, सिंपल। आखिरी स्टेप में जाएंगे हम लोग, 1 माइनस 1 0 0 माइनस 1, हमें पता है जब भी 0 माइनस 1 होंगे तब डिफरेंस और बोरो आएगा। देखिए 0 माइनस 1 हुए, डिफरेंस और बोरो आया, 0 माइनस 1 हुए, डिफरेंस और बोरो आया। बट देखिए इधर 0 माइनस 1 हुआ, बट डिफरेंस बोरो क्यों नहीं आया, क्योंकि इधर 1 माइनस 1 भी है, समझे, इसीलिए डिफरेंस नहीं आया। क्योंकि देखिए डिफरेंस आने, अब मैं अभी आपको डिफरेंस और बोरो का एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ, जब भी छोटा नंबर आगे रहे और बड़ा नंबर पीछे रहे तो डिफरेंस पक्का आएगा। जैसे ये केस देखो आया, ये केस देखो आया, ये केस देखो आया, बट
डिफरेंस का क्या है, डिफरेंस उसके बाद वाली चीज में मैटर करता है। अब ये देखिए इसके बाद कुछ नहीं है तो हम लोगों ने डिफरेंस डाला, ये देखिए इसके बाद क्या है, 0 है, तो डिफरेंस आएगा क्योंकि ये दोनों डिफरेंट नंबर है। बट यहाँ पे ये देखिए 1 1 सेम नंबर है ना, तो डिफरेंस नहीं आएगा। समझे, ये ट्रिक है। देखिए ये ट्रिक है। देखिए मुझे भी पता है आप लोगों को मैथ्स ना ये सब्ट्रैक्शन करना ये बाइनरी में बहुत हार्ड पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको छोटी छोटी ट्रिक्स दे रहा हूँ जो आपको एग्जाम टाइम ना आपको इजी पड़े, आपको एग्जाम टाइम इजी पड़े, जो आपको क्लियरली याद रहे। तो आप बार बार वो सब्ट्रैक्शन और बाइनरी और बोरोस में वो ये कंफ्यूजन ना हो जाए। एडिशन इसका इजी है, बट सब्ट्रैक्शन जब आता है ना तो आपको ना इसका डिफरेंस और बोरो के टाइम पे ना तभी ध्यान से ये मैथ ये सब चीज देख लो, याद ये सब अच्छे से करना। चलिए हमारा ट्रुथ टेबल तो बन गया। ट्रुथ टेबल के बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, हमारा के मैप बिल्डिंग। तो चलिए के मैप बिल्ड करते हैं। तो यहाँ पे आएगा ए बार ए, बी बार सी, बी बार सी, बी सी, बी सी बार, ए बार ए, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी, बी सी बार। ये हो गया। अभी इनको पोजीशन देते 0 1 3 2 4 5 7 6 0 1 3 2 4 5 7 6। तो हमारा पहला टेबल क्या है, बोरो। दूसरा टेबल क्या है, डिफरेंस। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं ये हमारा बोरो में क्या है, कहाँ कहाँ बनना है। तो पहले ये सारी चीजें हटा देते हैं, इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन वाला। देखिए अभी हमारा बोरो में 1 कब भी आया है, ये देखिए। चलिए आपको ये वाला समझ नहीं आ रहा है, चलिए इधर हम लोग इसको डेसिमल वाले नंबर में लिख देते हैं और फिर बाद में आपको समझाते हैं। ये 0 होता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो ऐसे में तो आपको समझ में आ जाएगा ये वाला नंबर ही। देखिए किस में आया, 1 में आया, 2 में आया, 3 में आया और फिर 7 में आया है। 1 3 1 3 2 और फिर 7। पेयर कर देते हैं, डबल पेयरिंग हो रहा है, हो गया। बाकी जगह 0। फिर अभी देखिए नेक्स्ट हमारा डिफरेंस किधर किधर आया वो देखते हैं। 1 2 4 7, 1 2 4 7 0। ये देखिए पेयर हो रहा है, बट कैसे हो रहा है, डायगनली हो रहा है। और डायगनली पेयरिंग का तो रूल तो है ही नहीं हमारे के मैप में। इसका मतलब क्या, जब भी डायगनल आता है उनको सिंगल पेयरिंग करो और समझ जाओ एक्सऑर गेट है वो, ए एक्सऑर बी एक्सऑर सी, फिनिश।
डिफरेंस हो गया। अभी हम लोग चलते हैं बोरो की तरफ। अब बोरो का क्या है, बोरो का हम लोग इक्वेशन पेयरिंग करते हैं, पहले पेयर बनाते हैं। ये पहला फर्स्ट पेयर P1, ये P2 पेयर नंबर 2 और ये पेयर नंबर 3। तो चलिए पहले पेयर का इक्वेशन क्रिएट करते हैं। पहले पेयर में क्या है, ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी। तो ये देखिए कॉमन कौन सा है इधर, ए बार और सी। डिफरेंस कौन सा है, बी बार प्लस बी। तो इन्वर्जन लगा देते हैं, ए बार सी हो गया, हमारा पहले पेयर में से मिला। दूसरे पेयर में से हमें क्या मिल रहा है, ए बार बी सी प्लस ए बार बी सी बार। तो अभी सी अनकॉमन आया तो लिखते ए बार बी ब्रैकेट सी प्लस सी बार। तो फिर से इन्वर्जन लॉ लग जाएगा, ए बार बी हो गया। फिर चलिए हम लोग अभी थर्ड पे जाते हैं, पेयर नंबर थर्ड पे। थर्ड पेयर क्या है, ए बार बी सी प्लस ए बी सी। तो अब ए डिफरेंस है, बी सी कॉमन है, बी सी लिखो, ब्रैकेट में ए बार प्लस ए इन्वर्जन लॉ लगा दो, फिर बी सी आएगा और आपका तीनों पेयर्स बन गए। अभी तीनों को एडिशन में डाल दो और गेट में डाल दो और आपका बन जाएगा। चलिए इधर मैं लिख देता हूं, ए बार सी प्लस ए बार बी प्लस बी सी। तो ये हमारा बोरो का इक्वेशन बन गया, ये हमारा डिफरेंस बन गया, बोरो बन गया। अभी हम लोग को के मैप के डायग्राम बनाना है। चलिए देखिए इधर आप एक्सॉन 3 वाला भी ले सकते हो, 3 इनपुट का भी ले सकते हो, उसके फैमिली में है एक, या फिर आप ऐसा अलग से 2 एक्सॉर यूज कर सकते हो। देखिए मैं आपको 2 अलग एक्सॉर दिखा रहा हूँ क्योंकि 3 वाला दिखाया तो कुछ कुछ लोगों को समझेगा नहीं, तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में दिखा दिया। ये हुआ ए बी सी, डन। अब नेक्स्ट आएगा आपका भी इनका ए बार सी। तो पहले में आएगा बार, तो इधर नॉट लगा दो, ए सी हो गया एंड। तो आया ए बार सी। दूसरा दूसरा वाला क्या है, ए बार बी। तो फिर यहीं से हम लोग ले लेते एक और, ए बार और बी। तो आया ए बार बी। तीसरा हम लोग लेंगे बी सी जो नॉर्मल है, तो इधर से हम लोग लेंगे बी, इधर से लेंगे सी, आएगा बी सी। और फिर पहले 2 को हम लोग एक्सऑर में डालते हैं, एक्सऑर बोल रहा हूं और में डालते हैं, तो होगा ए बार सी प्लस ए बी, ए बार बी। फिर वन में इन दोनों को इसके साथ और में डालते हैं, फिर आंसर आएगा ए बार सी प्लस ए बी, ए बार बी प्लस बी सी।
तो ये देखिए आपका ये भी हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है हमारा। अभी है हमारा पैरेलल एडर एंड सबट्रैक्टर। अब ये पैरेलल एडर एंड सबट्रैक्टर क्या होते हैं? देखिए ये हम लोग यूज करते हैं पैरेलली एडिशन और सबट्रैक्शन करने के लिए, इसको हम लोग यूज करते हैं। और ये कंस्ट्रक्ट होता है मल्टीपल, हम लोग ने इसको मल्टीपल फुल एडर्स के बना सकते हैं। और सबट्रैक्शन जो सबट्रैक्टर करते हैं ना, उसमें भी हम लोग फुल एडर यूज करते हैं और बस उधर नॉट लगा देते, जिसके एक इनपुट में नॉट लगाते, जिसके कारण वो सबट्रैक्शन परफॉर्म होगा। क्यों हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हमें कम बजट में, मतलब हमें एडर का साथ सबट्रैक्टर भी मिल जाएगा, कम बजट में हम लोग को फायदा होगा। इसीलिए हम लोग कॉस्ट इफिशिएंट करने के लिए हम लोग इधर एडर की यूज करते हैं सबट्रैक्टर के। इफिशिएंट फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन इन एएलयू, समझे, ये सबके लिए काम आता है। चलिए इसका एप्लीकेशन देखिए क्या है। अरिथमेटिक सर्किट में काम आता है, इन सीपीयू का एएलयू में, डिजिटल कैलकुलेटर और कंप्यूटर बनाने में काम आता है, सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए काम आता है, डेटा मैनिपुलेशन इन रजिस्टर करने के लिए काम आता है, समझे। चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं इनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर क्या रहता है। वो एक पार्ट बाकी है, उसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर खत्म हो जाएगा। वो पार्ट भी एक इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान देना उसको भी।